कर दिया भाई, रिफ्रेश कर दिया, कितनी बार करवाओगे? एसी शीट यह किसे बनती है? ठीक है, एसी शीट के अंदर सीमेंट पेस्ट के अंदर 15% क्या डाल जाता है? 15% वेट ऑफ सीमेंट, 15% वेट ऑफ सीमेंट क्या ऐड किया जाता है? एस्बेस्टोस। जब आप इस सीमेंट पेस्ट के अंदर इसके वेट के 15% क्या ऐड कर दोगे? एस्बेस्टोस ऐड कर दोगे ना, तो उसे कहते हैं अपने पास एस्बेस्टोस सीमेंट। क्या बोल देते हैं? एस्बेस्टोस सीमेंट। ओके, और फिर इसके बाद में आप जब इसको ऐसे मोल्ड में डाल के सुखा दोगे तो वो शीट क्या बन जाएगा? एसी शीट। ठीक है, याद रखना। पहले हमने क्या करना है, आपके पास हमें एस्बेस्टोस सीमेंट पेस्ट बनाना है। ठीक है, एस्बेस्टोस सीमेंट पेस्ट बनाना, और कैसे बनेगा कि 15% वेट ऑफ सीमेंट के क्या ऐड किया जाएगा? एस्बेस्टोस। किसमें? सीमेंट पेस्ट में। उसके बाद ढांचे में डालो और इसको ये बना लो। ठीक है, उसके बाद ये बना लो। इसका स्लोप का याद नहीं आ रहा, वो स्टील में पढ़ाया जाता है। 1/12, 1/6, जहां तक याद है। कितना था स्टील में? 1/6 तो होता है इसमें, अपना जीआई शीट में। और जो अपने पास अपने पास ये शीट होता है ना, इसमें अपने पास रखा जाता है 1/12 का स्लोप, ये रखा जाता है इसका, ये वाला जो स्लोप है। ठीक है, अगर तुमसे पूछे, वैसे स्टील का क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछेगा क्या? ठीक है, स्लोप इन एसी शीट कितना होता है? 1/12। बना लिया क्या? हाँ हाँ, जब इनका जो रखा जाता है ना अपने पास इस तरीके से, जब इनको शीट में डाल के ऐसे रखते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे दी जाती है, ऐसे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पे ऐसे। तो जो स्लोप होता है ना कि एक चलने पर कितना राइज होगा, वहां पर होता है ये, जब इसको वहां पर लगाते हैं। ठीक है, पहले फ्रेमवर्क बना दिया, फ्रेमवर्क के ऊपर जब रखते हैं ना तब। चलिए अब बात करते हैं फ्लोरिंग के ऊपर। बात करेंगे इसके ऊपर, फ्लोरिंग के ऊपर। फ्लोरिंग से अपने पास जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि टाइप ऑफ फ्लोरिंग कैसा हो सकता है। ठीक है, यहां से बात बनता है, नोट कर लिया पीछे का? फ्लोरिंग से अपने पास कैसा बनता है कि
यहाँ से पूछता है टाइप ऑफ फ्लोरिंग कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो बात करते हैं जब टाइप ऑफ फ्लोरिंग का, तो हमें जो देखा है ना उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, कल का पिक्चर हट गया क्या यहाँ से अपना? कल से पिक्चर अपना हट गया क्या? ये हट गया, यहाँ पे था। एक बार रुकना ना, एक बार रुकना, देखता हूँ पेन ड्राइव मिल जाए तो। ठीक है, चलो चलो आगे बात करते हैं। तो फ्लोरिंग से चीजें हमारी पूछी जाती है, वो पूछता है टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग से। क्या पूछता है? टाइप ऑफ फ्लोरिंग से। टाइप ऑफ फ्लोरिंग का मतलब अपने पास क्या है कि जो हम अपने पास देखते हैं ना, जिसमें हम चलते हैं, तो आप देखते होंगे कोई तो मार्बल लगाता है ना, कोई टाइल भी लगाता है, तो वही बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लोरिंग का, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है वो जो तुमसे पूछा जाता है, हाँ अरे टॉपिक है टॉपिक, पहला जो तुमसे पूछा जाता है वो पूछता है ब्रिक ब्रिक फ्लोरिंग को लेकर, कि भाई जो ब्रिक फ्लोरिंग होती है वो कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अगर तुमसे कहे कि जो ब्रिक फ्लोरिंग है वो कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, हाँ हाँ नई यूनिटी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे की जाती है वेयर 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 फ्लोरिंग इज सब्जेक्टेड टू फ्लोरिंग इज सब्जेक्टेड टू हैवी लोड। जब आपके पास लोडिंग हैवी लोड से सब्जेक्टेड होती है, जब अपने पास फ्लोरिंग हैवी लोड से सब्जेक्टेड होती है, तो उसे ब्रिक फ्लोरिंग, मतलब कि ब्रिक फ्लोरिंग वहां पे यूज की जाती है। और ये कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, अगर तुमने देखा हो तो ये अपने पास जो गोडाउन होते हैं वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। गोडाउन अपने पास हो गए, और स्टोर रूम अपने पास हो गया, स्टोर रूम अपने पास हो गया, या फिर अपने पास लो कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गए, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गए। तो इन जगह पे प्रोवाइड की जाती है, इन जगह पे प्रोवाइड की जाती है। गोडाउन, स्टोर रूम, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर। देखना कभी ईंटें ईंटें बिछा दी जाती है बिना मोटार का यूज करे हुए, तो उसे ब्रिक फ्लोरिंग कहते हैं। दो बात याद रखना, हैवी लोड कहीं पर आ रहा है तो फ्लोर यूज करेंगे ब्रिक, गोडाउन है अपने पास, स्टोरी है अपने पास, इन जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा अपने पास होता है कॉर्क फ्लोरिंग। क्या होता है? कॉर्क फ्लोरिंग। कॉर्क फ्लोरिंग में अपने पास दो बातें याद रखनी है।
चीज था इसके अंदर, एक चीज था इसके अंदर। ये रहा। दो बातें देखे, ठीक है। तो उससे पहले बात करते हैं कोर फ्लोरिंग के अंदर कि भाई कोर्क होता क्या है। ये टिम्बर होता है। क्या होता है? टिम्बर होता है जो कहां से ऑब्टेन किया जाता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ओक ट्री, ठीक है। ओक ट्री से यह लिया जाता है। सर कौन सी क्लास का ब्रिक यूज होता है? तुम बताओ। मुझे हैवी लोड को रोकना है, कौन सा यूज करेंगे, कौन सा यूज करना चाहिए? थर्ड क्लास तो टूट जाएगा भाई। थर्ड क्लास में तो यूं होता है कि तुम दो ब्रिक को आपस में बजाते हो ना तो ही टूट जाता है। आते आते है ना, कम से कम मान के चलना कि 10-15% ईंटें टूट जाती है ट्रांसपोर्ट होते हुए, अगर थर्ड क्लास लेते हैं तो। अच्छा क्लास का लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। और इसका जो कोर फ्लोरिंग है ना, इसका एक अपने पास आता है कि यूज करते हैं जहां पर it is providing noise, providing for noise free place। जहां पे हमें बिल्कुल शांति चाहिए ना, जहां पे हमें बिल्कुल शांति चाहिए वहां पर, अरे शांति मतलब बिल्कुल कोई भी भीड़ भाड़ वो आवाज ना हो, ठीक है। नॉइज फ्री, जैसे अपन चलते हैं तो आवाज आ रही है ना, देखो, है ना, आवाज आ रहा है ना। तो इसके ऊपर जब तुम चलोगे ना, तुम्हें आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? अपने पास जो मंदिर होते हैं, ठीक है, जो अपने पास मंदिर होते हैं, जो अपने पास चर्च होता है, ठीक है, और अपने पास जो लाइब्रेरी है वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। इन जगह पर, क्योंकि इनके पे जब चलते हैं ना तो इसमें आवाज नहीं आती है, ठीक है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इन जगह पे यूज किया जाता है।